Good morning, dear students. Welcome to our English class. How are you all? Hope all of you read the chapter which we lastly completed. Yes, today we'll start with the next part of Unit 8, that is a poem, What If? Okay, first we will complete the explanation part of Unit 8 and later on we will move to the writing part. I'll send you all the details of the writing material. Fine. So let us start with the poem. The poem is given on page number 121. Okay, and the name of the poem is What If. What if का मतलब है क्या होता अगर ऐसा होता तो. Fine. It is written by Shel Silverstein. Okay, the name of the poet is Shel Silverstein. Now, what is given in your textbook? You can just open your textbook and see, students. There is some information before we start that I'll be reading out and explaining, and later on I'll start with the explanation of the poem. In the textbook it is said, are there times when your mind fills with fear? Have you ever thought, what if something dangerous happens to me or the people around me? What if the world stops revolving around the sun? What if the sun does not rise in the morning? Here is a poem which talks about some more such what ifs. Okay, तो कभी कभी हम ऐसे बैठे होते हैं, so we think of like what will happen if something went wrong, what happens if we don't do the proper thing, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के डर होते हैं जो हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारी टेक्स्ट बुक में बिफोर द पोएम स्टार्ट्स इट इज़ गिवन लाइक समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और पीपल अराउंड मी. मैं या मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो, अगर वर्ल्ड रिवॉल्व ही नहीं करता, रिवॉल्व करने से ही स्टॉप हो जाता है तो, अगर सन उगता ही नहीं है, सन डजंट राइज ओनली, देन व्हाट विल हैपन. तो ऐसे अलग अलग वॉट इफ्स होते हैं, सबके पास अपने अपने वॉट इफ्स होते हैं, बराबर. अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो, मैं जा रहा हूँ रास्ते से गाड़ी ने ठोक दिया तो, ऐसे अलग अलग चीज़, अलग अलग थिंग्स होती है वॉट इफ्स में, राइट. तो यहाँ पे भी जो पोएट है, वो वॉट इफ्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो, वैसा होता तो. ओके, ठीक है. आई रीड द पोएम एंड आई एक्सप्लेन यू. लाइन्स ही दी है यहाँ पे, स्टैंजाज नहीं है, टू टू लाइन्स की ही वो है. ओके, सो विल स्टार्ट विद द पोएम, स्टूडेंट्स. जो बच्चा है, पोएट जिस बच्चे के बारे में बोल रहे, जो व्हाट इफ्स के बारे में सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, दैट वी विल डिस्कस. लास्ट नाइट while I lie thinking here, some what ifs crawled inside my ear. तो पहली दो लाइन का मतलब क्या है कि लास्ट नाइट जब मैं ऐसे लेटा हुआ था, कुछ सोच रहा था, तो अचानक कुछ वॉट इफ्स आए और मेरे कान के अंदर क्रॉल करते करते चले गए. क्रॉल करना मतलब स्मॉल बेबीज दे क्रॉल, राइट. वो पैर खड़े होकर चल नहीं सकते तो क्रॉल करके आते हैं ना, धीरे धीरे. तो वैसे धीरे धीरे ये वॉट इफ्स क्रॉल करते करते आए और सीधे मेरे कानों में घुस गए. एंड pranced and parted all night long. pranced and parted मतलब अंदर मेरे कान के अंदर चले गए और पूरी रात उन लोगों का चालू ही रहा. मतलब वॉट इफ्स मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उसको परेशान कर रहे थे, उसको सोने नहीं दिया. तो वो ऐसे बोल रहा है कि pranced and parted all night long एंड sang their सेम ओल्ड what if सॉन्ग. और पार्टी कर रहे थे what ifs और गीत गा रहे थे. कौन से गीत गा रहे थे? what if सॉन्ग है पुराना वाला, हर बार मुझे जो आता है ना वैसा वाला था. तो वो सब गा रहे थे. कौन गा रहे थे? ये what if सारे अपने अपने गीत गा रहे थे. ऐसा कौन कह रहा है? वो बच्चा कह रहा है, ठीक है, जो पूरी रात जाग रहा था. क्यों? क्योंकि what ifs उसको परेशान कर रहे थे. ओके, तो वो व्हाट इफ्स कौन से थे जो पूरी रात लड़के को परेशान कर रहे थे? वो नीचे है व्हाट इफ सॉन्ग. व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल, मतलब डम मतलब स्मार्ट नहीं हूँ, एकदम डूबे जैसा हूँ स्कूल में. तो व्हाट इफ़ वी हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, मैं ऐसे स्विमिंग पूल में हूँ या फिर स्विमिंग पूल में जाना चाहता हूँ और ये लोगों ने स्विमिंग पूल ही बंद कर दिया. तो व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप मतलब हिट करना या मार खाना, किसी ने उसको पकड़ के बराबर मारा है तो क्या होगा, ऐसा. व्हाट इफ दे
व्हाट इफ देयर इज पॉइजन इन माई कप, कि अगर पॉइजन होगा मेरे कप में, मैं कुछ पी रहा हूँ और उसके अंदर पॉइजन होगा तो। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, क्या होगा अगर मैं रोने लगा तो। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, मैं बीमार हो गया और बीमार होके मर गया तो। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, कोई टेस्ट हुई है, एग्जाम हुई है स्कूल में और फ्लंक यानी कि फेल हो गया। व्हाट इफ आई फ्लंक दैट टेस्ट, मेरी टेस्ट में मैं फेल हो गया तो। व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, बराबर, तो क्या होगा अगर मेरी चेस्ट के ऊपर ग्रीन हेयर ग्रो होंगे तो। ओके। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स मी, मतलब क्या होगा अगर कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करेगा तो। वॉट इफ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, क्या होगा अगर लाइटनिंग मेरे ऊपर गिर गई, मतलब बिजली चमकती है ना, तो वैसे चमकती हुई बिजली आई और मेरे पे गिर गई, तब क्या होगा। वॉट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, और कभी मैं लंबा ही नहीं हुआ तो, हमेशा जितनी हाइट है उतनी रह गई तो। वॉट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, मेरी हाइट तो नहीं बढ़ेगी और अचानक मेरा जो हेड है वो छोटा 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 होने लगा तो। वॉट इफ द फिश वोंट बाइट, क्या होगा अगर फिश बाइट नहीं करेगी। वॉट इफ द विंड टेयर्स अप माई काइट, क्या होगा अगर मैं काइट से खेल रहा हूँ और तेज़ हवा आई और मेरी काइट फट गई तो। वॉट इफ दे स्टार्ट अ वॉर, मतलब क्या होगा कि अगर दुनिया में सब लड़ाई चालू कर दे तो। वॉट इफ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड, क्या होगा अगर मेरे मम्मी पापा अलग हो गए तो मेरा क्या होगा। ओके। वॉट इफ द बस इज़ लेट, क्या होगा अगर मुझे स्कूल बस में जाना है और बस एकदम लेट आई तो मैं भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा, कैसा होगा फिर तब। वॉट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या होगा अगर मेरे मुंह के अंदर जो दांत उग रहे हैं वो सही सीधे नहीं उगे तो क्या होगा, मेरा मुंह एकदम अलग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी नहीं। वॉट इफ़ आई टियर माई पैंट्स, और मैंने पैंट्स पहनी और अचानक मेरी पैंट फट गई तो। देन वॉट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, और मैंने कभी डांस करना ही नहीं सीखा तो, तब क्या होगा। एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम वॉट इफ स्ट्राइक्स अगेन, तो ये सब मैं सोच ही रहा था लेकिन सब कुछ सही था, और जैसे ही रात होती है वैसे ही वॉट इफ्स वाले आ जाते हैं और मेरे दिमाग में घूमने लगते हैं और अलग अलग मुझे वॉट इफ वाले ख्याल आने लगते हैं। लेकिन देखता हूँ मेरे आजू बाजू तो सब अच्छा ही होता है, कुछ भी गलत होता नहीं है। नथिंग इज़ डिफरेंट, नथिंग इज़ स्ट्रेंज, बट ये जो सारे वॉट इफ्स है वो मेरे कानों में आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स द पोएम ऑल अबाउट। ठीक है, ये पोएम हमने कर ली है। अब यूनिट 9 का जो लेसन है डेजर्ट एनिमल्स वो हम करेंगे। ठीक है, तो 9th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। लेटर ऑन विल स्टार्ट विथ 10th। पहले इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम जनरल इंग्लिश करेंगे कंटिन्यूस, सो दैट आवर जनरल इंग्लिश सिलेबस ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड। तो ये आप लोग यूनिट 8 दैट इज़ गेम ऑफ चांस और वोकेशन पोएम का नोट्स जो भी मैंने PDF में भेजा है वो आप कंप्लीट कर लो और उसके बाद में ये पोएम स्टार्ट कर देना। पोएम जो है हमने पढ़ी वॉट इफ पोएम लिखना, उसके डिक्टेशन वर्ड्स और मीनिंग्स मैं आपको बाद में भेजूंगी। ठीक है, फर्स्ट यू कंप्लीट यूनिट 8, आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट 9 बोथ द लेसन वी विल राइट विद द मीनिंग्स एंड डिक्टेशन वर्ड्स। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना इतना काम कंप्लीट करो। कीप योर बुक्स अप टू डेट स्टूडेंट्स, स्कूल विल बी स्टार्टिंग वेरी सून, सो एवरीथिंग मस्ट बी अप टू डेट, नथिंग मस्ट बी इनकम्प्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल वेरी soon.